अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख। नाज़रीन, खबरें तो बहुत सारी हैं और जिसके ऊपर बात करनी है, लेकिन उनके ऊपर हम बाद में बात करेंगे। पहले मैं आपको एक कॉलम पढ़ के सुनाती हूँ। उसका एक्चुअली कॉलम नहीं है, कॉलम का क्रक्स है, जिसके अंदर बहुत सी बातें की जा रही हैं हमारे साबिक फ़ौजी जनरल जो हैं, चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल बाजवा से रिलेटेड। और मोहम्मद हनीफ साहब का कॉलम है कि जनरल बाजवा चुप रहने का क्या लेंगे। इसके ऊपर बात कर लेते हैं, लेकिन फर्स्टली आई रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। जनरल बाजवा, आपको पता है हालिया दिनों में उनके बहुत से इंटरव्यूज़ शाया होना शुरू हो गए हैं। बहुत सी ऐसी बातचीत है जो उन्होंने कुछ सहाफ़ियों से की है, जो मंजर आम पर आना शुरू हो गई है। कुछ ऐसे इंटरेक्शंस हैं जो कि उनके मुताबिक जो है वो ऑफ द कैमरा बातें थी, लेकिन कुछ शाहिद मेतला जो सहाफ़ी हैं उन्होंने वो पब्लिश कर दी। अच्छा, शाहिद मेतला के जो कॉलम्स हैं वो भी सामने आना शुरू हो गए, जो एक इंटरव्यू के तौर पे पहले उन्होंने कहा कि इंटरव्यू है जनरल बाजवा का जो मैं प्रिंट कर रहा हूँ, और उसके बाद उन्होंने उस चीज़ से इनकार किया कि ये जो है वो रिकॉर्ड पे गुफ्तगू हुई थी, लेकिन मैंने उसको फिर वो प्रिंट किया है, लेकिन ये रिकॉर्ड पे थी। लेकिन वो कुछ कन्फ्यूज़ नज़र आए हैं उसमें। उनके जितनी स्टेटमेंट्स मैंने सुनी है उसमें कन्फ्यूजन जो है वो उनके चेहरे से छलक रही है कि वाकई ऐसा लगता है जैसे वो जनरल बाजवा ने ऑफ से रिकॉर्ड बातें की थी, लेकिन उन्होंने वो पब्लिश कर दी हैं। और उनका ये कहना था कि उन्हें ये लगता है कि कौम को ये बातें पता होनी चाहिए। तो मेरा तो ख्याल है ठीक बात है, लेकिन बात देखें, कुछ सहाफ़ती जो है वो इक़दार भी होते हैं जिन्हें फ़ॉलो करना चाहिए। ऐसे बहुत सी चीज़ें होती हैं जो हमें ऑफ द रिकॉर्ड तो पता होती हैं, लेकिन हम नहीं उसको पब्लिश कर सकते क्योंकि वो हमारे प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट होती है। तो जब एक इंसान ने आपसे ऑफ द रिकॉर्ड बात की है तो मेरा ख्याल है कि उसे ऑफ द रिकॉर्ड ही रहना चाहिए, चाहे वो आपका चाहे दुश्मन ही क्यों ना हो। लेकिन एक कॉन्फिडेंस में लेके आपको बात बताएगी है तो वही मानत में ख़यानत होती है। दैट्स माय पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन एनीवेज जो उन्होंने पब्लिश किया उसके ऊपर उनका कहना ये है कि ये जो है मेरे पास इसके प्रूफ्स मौजूद हैं। और उसके ऊपर फिर आपको पता है कि जनरल बाजवा साहब ने ये कहा कि मैं अब इसको कोर्ट में लेके जाऊँगा। तो आईनी जो कानूनी कार्रवाई है वो उसके ऊपर करेंगे। अब देखते हैं उसके ऊपर क्या होगा। लेकिन एक कॉलम, अब बाजवा साहब के बारे में बहुत सी बातें चल रही हैं और बीबीसी में भी एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है जो मोहम्मद हनीफ ने किया कि जनरल बाजवा चुप रहने का क्या लेंगे। उसका आपको मैं क्रक्स पढ़कर सुना देती हूँ, वो आप सुन लें और फिर फैसला आपके ऊपर छोड़ते हैं कि आप क्या समझते हैं। मुझे भी यही लगता है और मेरी पर्सनल ओपिनियन भी यही है कि मैं बड़ी परेशान हुई हूँ ये सब सुनकर कि अगर तो जनरल बाजवा साहब ये इंटरव्यूज़ देना शुरू हो गए और जो बातें वो डिसोन कर रहे हैं अगर वाकई उन्होंने की हैं, तो फिर क्या इंटेलेक्चुअल लेवल होगा चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ का, जो एक ओहदे पे है, पाकिस्तान के सबसे बड़े ओहदे पे रहा है, उसका क्या इंटेलेक्चुअल लेवल होगा जो किस किस्म की वो बातें कर रहा है। और उसको ये नहीं पता कि आपको अभी चुप रहना है अभी आपको। और स्पेशली जो जिस वक्त ये सारी चीज़ें होना शुरू हुई तो पता चला कि भी कभी वो आदिल अब्बासी जैसे बत्ते को फ़ोन कर रहे हैं, कभी वो किसको फ़ोन कर रहे हैं, कभी किसको फ़ोन कर रहे हैं और उनसे डायरेक्ट बातें करें। क्या ये शोभा देता है इतनी बड़ी पोस्ट पर बैठे हुए बंदे को? आई डोंट थिंक सो। मुझे अच्छी तरह पता है कि मैं जनरल मुशर्रफ, चलें एक बात शेयर कर लेती हूँ आपसे। जनरल मुशर्रफ साहब जो हैं वो जो अल्लाह उन्हें जन्नत में आला मकाम अता फरमाए, आई वॉज अ वेरी बिग फ़ैन ऑफ हिम। आई एम अ वेरी बिग फ़ैन ऑफ हिम। आई एम फॉन्ड ऑफ हिज ब्रेवरी। माशाल्लाह, मुझे लगता है कि वो बहुत ज़बरदस्त जनरल थे पाकिस्तान के लिए। उन्होंने उनकी बहुत खिदमात हैं। लेकिन एनीवेज दैट्स माय पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू, यू कैन डिसएग्री ऑन दैट। लेकिन मुझे ये याद है कि मेरा उनसे जो इंटरेक्शन था बहुत कम था थ्रू व्हाट्सएप आफ्टर सो मैनी ईयर्स, यानी ये कोई 2 साल 3 साल पहले की बात है। और जिसके बाद उनके पास ना उनके पास कोई ओहदा था, ना उनके पास कुछ भी नहीं था। और आफ्टर सो मैनी ईयर्स ऑफ सर्विंग पाकिस्तान, उसके बाद भी उनका मुझसे इंटरेक्शन सिर्फ सलाम दुआ तक की हद तक था और उनका बहुत प्रिसाइज से जवाब आते थे। तो मैं सिर्फ ये मैं आपको बता रही हूँ कि माशाल्लाह वो स्टेचर के जो बंदे थे वो डिज़र्व करते थे। लेकिन यहाँ पे जिस तरह से जनरल बाजवा साहब जिस किस्म के लोगों को कॉल्स करते फिरते हैं, उनसे बातें करते फिरते हैं, कभी कोई उनकी स्टेटमेंट दे रहा होता है, कभी कोई उनकी स्टेटमेंट दे रहा होता है, तो दैट्स लाइक मैं इसके ऊपर क्या अल्फाज बोलूँ, मेरे पास तो अल्फाज नहीं है, आप खुद बेहतर जज कर सकते हैं। तो खैर एनीवेज चलते हैं आगे और मैं आपको इस कॉलम में बता देती हूँ कि जितनी बेइज्जती बाजवा साहब की इस वक्त हो रही है
डिफरेंट आर्टिकल्स शाये हो रहे हैं, डिफरेंट जगह बातें हो रही हैं। तो मोहम्मद हनीफ साहब ने जो आर्टिकल का कैप्शन जो टाइटल दिया वो बड़ा ज़बरदस्त है कि जनरल बाजवा साहब चुप रहने का क्या लेंगे। आपको ये पढ़ के सुना देती हूँ उसमें क्या क्या बातें हुई हैं। जिन दिनों जनरल बाजवा की एक्सटेंशन की खबरें चल रही थी तो मोहम्मद हनीफ को लगता था कि ये खबरें ठीक नहीं हैं, कि मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। उन्हें ये लगता था कि ये खबरें जो हैं वो ठीक नहीं हैं और फ़ौज में मेरिट का मेयार इतना अच्छा है कि उन्हें लगता था कि वहाँ किसी चीफ़ की एक्सटेंशन के लिए दबाव डालना नामुमकिन है। अगर चीफ़ एक्सटेंशन लेगा तो उसके नीचे काम करने वाले जो जनरल्स हैं वो क्या सोचेंगे। और फिर उन्होंने लिखा है कि पाकिस्तान में एक अच्छा असूल था कि जो चीफ़ रिटायर हो जाता था चुप करके घर बैठ जाता था। हमें आज भी नहीं पता कि जहांगीर करामत और वहीद काकड़ कहाँ रहते थे और वो कहाँ रहते हैं और क्या करते हैं। एक्सटेंशन जो है वो पहली बार कियानी साहब ने ली थी, मगर रिटायरमेंट के बाद उन्होंने बयानात नहीं दिए। राहील शरीफ का एक्सटेंशन का दिल था मगर नहीं मिली। जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन है उनका कोई दिल नहीं था, लेकिन फिर भी चले था या नहीं था दैट्स एन अलग बात है। वो रिटायरमेंट के बाद सऊदी अरब में नौकरी लेने के लिए पाकिस्तानी मामलात पर खामोश ही रहे। जनरल बाजवा ने एक्सटेंशन पर राहील की सिर्फ ख्वाहिश के इजहार पर इक्तफा नहीं किया। जनरल बाजवा ने जो है वो राहील शरीफ की तरह सिर्फ ख्वाहिश के इजहार पर इक्तफा नहीं किया बल्कि अपना पूरा जोर लगाया। रिटायरमेंट के बाद उन्होंने अपना मुंह जो है वो बंद ना किया। उन्होंने बार बार इंटरव्यू दिए कॉलम नवीसों को और उनमें अपने मातहत जर्नैलों को भी ना छोड़ा। कहा मुझे तो इल्म ही नहीं था कि मेरे मातहत जनरल सहाफ़ियाँ या सियासतदानों से क्या सलूक करते रहे हैं। अपने दौर में सहाफ़ियों और सियासतदानों पर किए गए मज़ालिम की जिम्मेदारी अपने मातहत जर्नैलों पर डालकर उन्होंने इन सब कामों से ख़ुद को बरीउज़्ज़मा करार दिया। अच्छा, और अब एंड में उन्होंने लिखा कि अब सिद्दीक जान तक को जेल में डाल दिया गया, जिसकी वीडियोस अपने दौर में जनरल बाजवा भी सुना करते थे। अच्छा, पहली बात तो ये कि सिद्दीक को जो है जनरल बाजवा ने या इस फौज ने जेल में नहीं डाला था, या उनके ऊपर वो केस जो है उसके पीछे एजेंसीज नहीं थी। टू माई वेरी ट्रू सोर्सेस मैं आपको ये कंफर्म कर सकती हूँ। और दूसरा ये है कि हनीफ साहब ने एक बीच में ऐसी बात लिखी है जो कि मुझे बड़ी चुभी है और मुझे बड़ा बुरा लगा है कि उन्होंने लिखा था कि पर्सनल होने की कोशिश की है। सिद्दीक जान का जो है वो कॉलम सिद्दीक जान के ब्लॉग्स हैं वो जनरल बाजवा सुनते थे, और जिस वक्त मुझे बात पता चली, यानी उन्हें ये बात पता चली, तो उन्हें बड़ा सदमा पहुंचा और उन्हें लगा कि क्या इंटेलेक्चुअल लेवल होगा जो सिद्दीक जान के व्लॉग्स जो है वो ये जनरल बाजवा सुनते हैं। तो आई हैव टू हम्बली डिसएग्री ऑन दैट कि सिद्दीक जान इज़ अ वेरी इंटेलेक्चुअल पर्सन और वो अपनी मेहनत से बहुत ऊंचे मुकाम पर बैठा है और उसकी जो रिपोर्टिंग है उसका कोई सानी नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट रिपोर्टर्स में अगर आपको एक वाहिद नाम याद आता है तो वो सिद्दीक जान का है। तो ये जो है बड़ी गलत बात इन्होंने लिखी है जिससे आई डिसएग्री, एंड बाकी जो चीज़ें उनसे काफ़ी हद तक आई एग्री। लेकिन ये कॉलम बड़ा मज़े का है जिसके अंदर उन्होंने लिखा है कि एक मज़े की बात उन्होंने ये की है कि जो जनरल होता है वो अपनी जो कमांड होती है उसको कभी भी वो उसके ख़िलाफ़ जो है वो नहीं बोलता, लेकिन जनरल बाजवा अगर खड़े होते फ़ौज के मैदान में किसी जंग के मैदान में तो वो अपने जो मातहत सोल्जर्स थे उनकी तरफ इशारा करते थे दुश्मन को कि ये जो है ये तो जंग लड़ने आए हैं, मैं तो बस ऐसे ही गुजर रहा था यहाँ से, तो इनको जो है आप मार दें। तो इस किस्म की बातें जनरल बाजवा को लेकर अब इंटरनेशनल कॉलम्स में शाया हो रही हैं और उन्होंने ये लिखा है कि आज तक कोई जनरल जो है वो रिटायर होके इस किस्म के बयानात, इस किस्म की बातें नहीं की किसी ने जिस तरह की जनरल बाजवा करते रहे हैं। तो ये बड़ी तशवीश का इजहार कर रहे थे मोहम्मद हनीफ साहब के इन्होंने हमारी जो है वो एक्सटेंशन ली हुई थी, मतलब 6 साल जो है पाकिस्तान के ऊपर इन्होंने जो है वो एक सबसे बड़ा ओहदा संभाला हुआ था। ये चीज़ जो है ना दैट इज़ वेरी आई थिंक अलार्मिंग एज वेल कि जिस तरह की उनके डेफिनेटली चीज़ें आ रही हैं ये बहुत अलार्मिंग है। खैर एनीवेज दिस वाज अ शॉर्ट कॉलम जिसका मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करना चाहिए। दैट्स अप फॉर नाउ और इंशाल्लाह न्यूज़ अपडेट्स आपसे मिलते हैं थोड़ी देर बाद आज के तमाम न्यूज़ अपडेट्स के साथ। मेरा अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।